कहानी शुरू होती है करीब 65 साल पहले, जब एक न्यूक्लियर जंग ने पूरे धरती को राख में बदल दिया था। एक ही रात में सारी बिजली, टेक्नोलॉजी और सिस्टम ठप हो गए। लोग बिखर गए, कई परिवार अलग हो गए और दुनिया मायूसी से घिर गई। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घने अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण होती है। ऐसे ही अमेज़न के जंगलों में एक बॉटनिस्ट लिएम श्मिट ने एक चमत्कार ढूंढ लिया, जेनेसिस ट्री। ये कोई आम पेड़ नहीं था, ये चमकता था। रेडिएशन सोख कर उसे साफ ऊर्जा में बदल देता था। इसकी नीली कलियों ने दुनिया को फिर से जीने लायक बनाया, लेकिन साथ ही इंसानों की तकदीर भी हमेशा के लिए बदल दी। जंग का असर इतना गहरा था कि 90% बच्चे जन्म से ही खराब जीन के साथ पैदा होने लगे। उन्हें बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने जेनेसिस फ्लावर का डीएनए इंसानी डीएनए में मिला दिया और ये सीरम प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया गया। नतीजा, परफेक्ट बच्चे। ये बच्चे बाकी लोगों से 10 गुना ज्यादा तेज, समझदार और ताकतवर थे। इन्हें जेनेटिक्स कहा गया। लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं बना। करीब 10% बच्चे डीएनए को रिजेक्ट कर देते थे और सामान्य ही पैदा होते थे। कुछ अंधे, कुछ दिल की बीमारी से, कुछ चल भी नहीं पाते थे। इन्हें स्पेशल्स कहा जाता था। स्पेशल्स के साथ इंसान जैसा नहीं, कचरे जैसा व्यवहार होता था। उन्हें केवल भारी और थकाऊ काम मिलते थे। इसी दुनिया में है जेनेसिस इंस्टीट्यूट, जहां इन अद्भुत पेड़ों की देखभाल होती है। यहीं काम करता है लियोन, एक व्हील चेयर पर रहने वाला क्लीनर। उसके साथ है 12 साल की क्लोई, जो स्कूल टूर पर आई है, लेकिन असल में दोनों चोरी करने आए हैं। क्लोई गाइड को उलझाती है और लियोन सिक्योरिटी डोर हैक कर लेता है। वह गार्ड से निपटने के लिए एक रिमोट कंट्रोल वाली चूहा खिलौना भी छोड़ देता है। गार्ड खिलौने को उठाते ही स्लीपिंग गैस निकलती है। मास्क पहनकर लियोन लैब में घुस जाता है। उसने वेंट्स में भी गैस छोड़ी है, जिससे सभी वैज्ञानिक बेहोश हो जाते हैं। मां की घड़ी को देखकर हिम्मत जुटाता है। शीशा काटकर एक नीला जेनेसिस फ्लावर निकालता है। लेकिन फूल चुनते ही पेड़ अलार्म मोड में चला जाता है। कांटे फेंकता है, पर लियोन बच निकलता है। पेड़ बम की रेडिएशन से म्यूटेट हो चुका था, अब इंसानों के लिए और भी खतरनाक था। अलार्म बजने लगते हैं, लॉकडाउन शुरू हो जाता है। लियोन भीड़ में घुल मिलकर निकलता है और क्लोई से टकरा जाता है। वह तुरंत फूल को अपने टेडी बियर में छिपा देती है। गार्ड्स टेडी चेक कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं पाते। दोनों सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। घर लौटते समय वे एक राजनीतिक भाषण देखते हैं। सेनेटर फ्रैंक प्रोपोजिशन 42 नाम का नया कानून लाना चाहता है, जिसमें जेनेटिक्स और स्पेशल्स को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। वह एक ऐसा सीरम बना रहा है जो स्पेशल्स को भी जीन बूस्ट दे सकेगा। इधर एक पॉप स्टार मीरा भी गरीब इलाके में शांति और एकता का संदेश देने आ रही है। लेकिन लियोन को अमीर जेनेटिक्स पर कतई भरोसा नहीं। घर पहुंचते ही बेसमेंट जैसा वर्कशॉप दिखता है, पौधों, अजीब फल और मशीनों से भरा। क्लोई एक कमाल की बॉटनिस्ट है, एसिडिक फल और अजीब लताएं उगाती है। लियोन आविष्कारक है, स्पेशल्स के लिए कृत्रिम हाथ पैर बनाता है। जेनेसिस एक्सट्रैक्ट से वह अपनी मशीनों को पावर देता है। रात को उसे एक घबराए हुए आदमी का कॉल आता है। वह अमीर जेनेटिक एरिया में रहता है और चलने के लिए मैकेनिकल सूट पर निर्भर है। सूट खराब है और अगर कोई जान गया कि वह स्पेशल है तो नौकरी चली जाएगी। क्लोई पहले मना करती है, पर आदमी 2 गुना 3 गुना पैसा देने लगता है। लियोन मान जाता है। क्लोई को चिंता है, जेनेटिक क्षेत्र में जाना जान पर खेलना है। वे एक पुरानी सुरंग से अंदर पहुंचते हैं। हायर करने वाला शेफ उन्हें पीछे के दरवाजे से होटल में ले जाता है। वे सूट ठीक करने लगते हैं, तभी लाइट चली जाती है। एंटी जेनेटिक स्क्वाड नाम की खतरनाक गैंग होटल पर हमला करती है। ये आम इंसान हैं जो जेनेटिक्स से नफरत करते हैं। वे शेफ को मार डालते हैं और रसोई तहस नहस कर देते हैं। लियोन और क्लोई छिप जाते हैं, लेकिन बाहर का रास्ता बंद है। लियोन भारी मन से मृत शेफ का मैकेनिकल सूट पहन लेता है। गैंगस्टर अंदर आते हैं और अगले दिन होने वाले किसी बड़े हमले की बात कर रहे होते हैं। उसी वक्त एक पेपर गिर जाता है। क्लोई उसे उठा लेती है। अचानक लियोन का सूट गड़बड़ करता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। गैंग उसे देख लेते हैं और पीछा करने लगते हैं। लियोन अलमारियां गिराता है, चीजें फेंकता है और अंत में सूट की ताकत से बैकडोर तोड़ देता है। दोनों किसी तरह घर आ जाते हैं, लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। सीसीटीवी में दोनों के चेहरे रिकॉर्ड हो गए हैं।
क्योंकि असली हमलावरों ने मास्क पहने थे, पुलिस उन्हें ही अपराधी मान लेती है। टीवी इंटरव्यू देखते हुए लियोन चौंक जाता है। पुलिस स्पेशल फोर्स का चीफ वही है जो होटल पर हमला कर रहा था। मतलब पुलिस चीफ ही गैंग का सरगना है। क्लोई पेपर खोलती है। वो मीरा के कॉन्सर्ट का फ्लायर है। अब सब साफ है। गैंग कॉन्सर्ट में हमला करेगा और पूरा दोष स्पेशल्स पर डालेगा। इससे नया कानून रुक जाएगा। क्लोई कार्रवाई करने का फैसला करती है। लियोन पीछे हटना चाहता है। वो भागने की सोचता है, लेकिन पैकिंग करते वक्त वो अपनी माँ की घड़ी देखता है। उस पर लिखा है, सभी इंसान बराबर हैं। उसे याद आता है कि उसकी माँ इलाज ना मिलने के कारण मरी थी, क्योंकि वो स्पेशल थी। लियोन लड़ने का फैसला करता है। क्लोई वापस आती है और लियोन को सूट अपग्रेड करते देख मुस्कुरा देती है। लियोन हथियार जोड़ता है। क्लोई अपनी बायो वायरें लगाती है। एसिटिक फल लताओं पर उगते हैं, गैस, जहर और एसिड छोड़ने वाले। अगले दिन मिशन शुरू होता है। गैंग मीरा को किडनैप करने आती है। भीड़ में हड़कंप मच जाता है। अचानक लियोन अपने मॉडिफाइड सूट के साथ कूद कर आता है। पहले तो संभाल नहीं पाता, फिर खड़े होकर मुकाबले की मुद्रा में आ जाता है। सूट पर तुरंत लताएं उगाती हैं। क्लोई का कमाल। गैंगस्टर हंसते हैं, लेकिन लियोन असली पावर दिखाता है। वो लताओं से हमला करता है, फलों से धुआं निकालता है और गैंग अंधा हो जाता है। लेकिन तभी और बदमाश आ जाते हैं। संख्या ज्यादा होने पर वे लियोन को पीटकर सूट तोड़ देते हैं। लियोन गिर जाता है। तभी क्लोई चुराई हुई कार में आती है। गैंग को ठोककर मीरा और लियोन को उठाती है। तीनों बच निकलते हैं। वे वर्कशॉप में लौटकर सभी गुप्त रास्ते बंद कर देते हैं। लियोन मीरा को सच बताता है, पुलिस ही असली अपराधी है। मीरा बताती है कि कल उसकी मीटिंग सेनेटर से है। लियोन कहता है, मुझे पता था। वो बताता है कि गैंग का प्लान 3 दिन का है। पहला हमला होटल में, दूसरा कॉन्सर्ट में और तीसरा मेडिकल सेंटर में होगा। उनका असली निशाना मीरा नहीं बल्कि सेनेटर है, ताकि नया कानून पास ना हो सके। मीरा उनके साथ जुड़ जाती है। अगले दिन तीनों कपल की तरह भेष बदलकर सेंटर पहुंचते हैं। स्टाफ का ध्यान हटाने के लिए लियोन मीरा से गाना गाने को कहता है। तभी गैंग पहुंच जाता है। लियोन उन पर एसिड स्प्रे करता है। उनके मास्क पिघल जाते हैं। वो कई को गिरा देता है, लेकिन पुलिस चीफ से लड़ना उसके बस की नहीं। चीफ उसे फिर तोड़ देता है। सूट टूट जाता है। लियोन हार मानने ही वाला होता है, तभी सेनेटर के गार्ड अंदर आते हैं और कई गैंगस्टर मार गिराते हैं। चीफ भाग निकलता है। लियोन एक हीरो बन जाता है, लेकिन गार्ड फिर भी उसका अपमान करने लगते हैं। तभी सेनेटर सामने आता है और बड़ा झटका देता है। लियोन उसका बेटा है। क्लोई टूट जाती है। उसे लगता है लियोन भी अमीर जेनेटिक्स में से ही है। वो रोते हुए चली जाती है। खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। सेनेटर का बेटा, एक स्पेशल ने अपने पिता को बचाया। सेनेटर कहता है, स्पेशल्स भी जेनेटिक्स के जितने ही काबिल हैं। कानून पास हो जाता है। सरकार मेडिकल कैंप्स खोल देती है। स्पेशल्स को बराबरी मिलेगी, इलाज मिलेगा, ऐसा दावा किया जाता है। लियोन क्लोई को ढूंढता है, लेकिन नहीं मिलता। निराश होकर वो कैंप पहुंचता है। सीनेटर उससे मिलता है और अपने पुराने गुनाह कबूल करता है। लियोन की मां को बचाया जा सकता था, पर गलती उसकी थी। वो उसे एक चिट्ठी देता है, मां की आखिरी चिट्ठी। चिट्ठी में मां ने पिता को माफ करने के लिए कहा था। वो लिखती है, दिल बड़ा रखो, आखिर में हम सब बराबर हैं। तभी क्लोई और मीरा अंदर आते हैं। क्लोई बताती है कि पुलिस चीफ अब भी पकड़ा नहीं गया है। वो अभी भी सीनेटर के साथ काम कर रहा है। लियोन को शक होता है। क्लोई हाईटेक कैमरा लगाकर लैब में झांकती है। सीनेटर और पुलिस चीफ साथ दिखाई देते हैं। अब सब सच्चाई सामने है। ये पूरा ड्रामा दुनिया को धोखा देने के लिए था। कानून भलाई के लिए नहीं, जेनेटिक लोगों को और अपग्रेड करने के लिए था। इसके लिए उन्हें स्पेशल्स के दिमाग में मौजूद एक खास केमिकल चाहिए। कैंप्स में इलाज के नाम पर स्पेशल्स के दिमाग से ये केमिकल निकाला जा रहा है और ये प्रक्रिया उन्हें मार देती है। सीनेटर चाहता है कि सभी स्पेशल्स खत्म हो जाएं। सिर्फ एक इंसान को बचाया जाएगा, लियोन। कैंप में अफरा तफरी मच जाती है। लोग मरने लगते हैं और सच्चाई समझ जाते हैं। वे लड़ने की तैयारी करते हैं। योजना के तहत लियोन ऑपरेशन रूम में घुस जाता है। उसके पास सूट छिपा होता है। पिता और नर्स आते हैं। वो सूट चालू करता है। अपने पिता को पकड़कर कमरे में बंद कर देता है। नर्स के हाथ से सिरिंज ले लेता है, जिसमें एक निर्दोष स्पेशल की जिंदगी भरी थी। फिर वो सिक्योरिटी रूम पहुंचता है। गार्ड्स को गिराकर गेट खोल देता है। अलार्म बज उठते हैं। पुलिस चीफ अपनी पूरी सेना लेकर पहुंचता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है।
स्पेशल्स हथियारों, पत्थरों और बेड फ्रेम लेकर जेनेटिक्स पर हमला कर देते हैं। संख्या ज्यादा होने से वे हावी पड़ते हैं। उधर क्लोई और मीरा सबूत अपलोड करने की कोशिश में लगी हैं। अपलोड में 5 मिनट लगेंगे। एक आदमी मीरा का गला पकड़ लेता है। वो मरते मरते बचती है। एक स्पेशल उसे बचा लेता है। सबूत सफलतापूर्वक भेज दिया जाता है। अब पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि सेनेटर कितना गंदा खेल खेल रहा था। कैंप में लियोन और पुलिस चीफ की आखिरी लड़ाई होती है। चीफ जीन बूस्टेड था, बहुत तेज और ताकतवर। वो लियोन का सूट तोड़कर उसे लैब तक खींच लाता है। वो लियोन को कंट्रोल पैनल पर पटक देता है। पीछे एक जेनेसिस ट्री खड़ा था। लियोन ट्री के ट्रिक जानता था। जल्दी से एक फूल तोड़ता है। पेड़ का डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तेज कांटे निकलते हैं। लियोन झुक जाता है और कांटे पुलिस चीफ को भेद देते हैं। ईमानदार पुलिस पहुंचती है। गैंगस्टर्स गिरफ्तार होते हैं। सीनेटर भी पकड़ा जाता है। सारे कैंप सील कर दिए जाते हैं। खत्म होता है उनका आतंक। कानून रद्द कर दिया जाता है। शहरों की दीवारें हटा दी जाती हैं। स्पेशल्स और जेनेटिक्स साथ रह सकते हैं। दुनिया में बराबरी लौट आती है। लियोन, क्लोई और मीरा तीनों खुश होते हैं। मीरा अब गा नहीं सकती, लेकिन वो लियोन के साथ खुश है। क्लोई भी सुरक्षित है। सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंधेरे में एक आदमी लियोन को देख रहा है। झुलसा हुआ चेहरा, डरावनी आंखें। वो और कोई नहीं, लियोन का पिता है। लगता है वो जेल से भाग आया या पकड़ा ही नहीं गया था। उसके मन में बदला है। अब आगे क्या होगा, यही रहस्य छोड़कर फिल्म खत्म हो जाती है।